Eighth main topic, forces between two parallel currents, the ampere. तो फोर्स जो है दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में वो डिस्क्राइब की जाती है एक स्पेसिफिक फार्मूला के द्वारा, और ये फोर्स जो है ये डिफाइन करती है इलेक्ट्रिक करंट के एसआई यूनिट एम्पियर को। जब दो पैरेलल वायर्स जो है वो करंट को कैरी करती हैं तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्सेस को एग्जर्ट करती हैं, और ये फोर्स जो है अट्रैक्टिव होती हैं अगर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और रिपल्सिव होती है अगर करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो एम्पियर जो है फोर्सेस बिटवीन पैरेलल करंट्स, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू इन्फिनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट्स I1 I2 और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R इज गिवन बाय F अपॉन I इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I1 इंटू I2 अपॉन 2πr। तो जहाँ पे म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एम्पियर जो है वो लगातार कांस्टेंट करंट है अगर एज अ कांस्टेंट करंट अगर मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ अ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, और ये जो है वुड प्रोड्यूस अ फोर्स इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे दो बड़े लंबे जो है स्ट्रेट वायर्स हैं वो करंट को कैरी कर रखा है उन्होंने, अगर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वायर जो है एक दूसरे को कट्रैक्ट करेंगी, और अगर करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है दो वायर्स के बीच में ये डिपेंड करती है कि करंट की स्ट्रेंथ क्या है, उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। और एम्पियर जो है वो डिफाइन करता है, एम्पियर इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द फोर्स generated between these wires and when they are certain distance apart and carrying a equal current। अगर आपके पास दो पैरेलल वायर्स हैं 1 मीटर अपार्ट एंड आप मेजर करते हैं फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन देम, तो करंट फ्लोइंग इन ईच वायर इज डिफाइंड एज 1 एम्पियर। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा जो है ये 8th मेन टॉपिक फिनिश होता है।